रहा है, लेकिन हरे निशान में ही तमाम एशियाई बाजार नजर आ रहे हैं, चीन के बाजारों को छोड़ के। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज दिग्गज आईपीओ जिसका कि काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था, LIC, आज बिग बॉस की लिस्टिंग होने जा रही है और इसका इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था और आज फाइनली वो दिन है जिसकी की लिस्टिंग होगी। उसकी बड़ी कवरेज आप दिन भर ET नाउ स्वदेश पर देखेंगे। इस आईपीओ को, इस लिस्टिंग को हम ट्रैक करते रहेंगे और इस लिस्टिंग में शेयर धारकों के लिए क्या है, शेयर धारकों को यहाँ पर कितना फायदा हो सकता है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन LIC की हम अगर लिस्टिंग की बात करें तो जो आईपीओ है आज वो हल्का डिस्काउंट पर लिस्ट होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जिस तरह के इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो हल्के डिस्काउंट पर लिस्टिंग होने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो इनका इश्यू प्राइस था वो 965 रुपये के आसपास था और उससे हल्के डिस्काउंट पर ये जो आईपीओ है वो लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला था, कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा था, पहले वो आपको बता देते हैं। और ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए कल का एक्शन कैसा था, दिन भर किस तरह का कारोबार देखने को मिला, सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो वहाँ पर भी किस तरह का एक्शन था? तो अगर हम पहले निफ्टी की अगर बात करें तो 6 दिनों से इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरा जा रहा था, बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली और जो गेन्स थे कल के ट्रेड में वो बेस्ट गेन्स थे पूरे मई महीने में अब तक, और जो क्लोजिंग हुई थी वो 15,800 लेवल के ऊपर हुई निफ्टी की। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो करीब 2.5% से ज़्यादा की रैली हमें देखने को मिली, जो कि बेस्ट इंट्राडे गेन्स थे PSU बैंक इंडेक्स के लिए। अप्रैल 1 से लेकर अब तक सारे स्टॉक्स में गेन्स हमें कल के ट्रेड में देखने को मिले। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 2.5% के आसपास के गेन्स कल के ट्रेड में देखने को मिले थे। और जो गेन्स थे वो कल के ट्रेड में शुभा और मैक्रोटेक, जो कि लोधा के नाम से जाना जाता है, ये दो स्टॉक्स की वजह से हमें देखने मिले। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2% से ज़्यादा के गेंस पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। आयशर और भारत फॉर्ज करीब कल के ट्रेड में करीब 9% की रैली हमें पिछले 2 दिनों में दोनों ही स्टॉक में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी इंडेक्स 2 दिनों से गिरे जा रहा था, बट कल की ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ और जो कल के गेन्स थे वो बेस्ट इंट्राडे गेन्स थे अप्रैल 4 से लेके अब तक, और जो क्लोजिंग हुई थी कल वो 33,500 लेवल के ऊपर हुई। और लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी IT अगर हम देखें तो करीब 4% का डिक्लाइन हमें पिछले 5 दिनों में देखने को मिला है और कल के ट्रेड में करीब 1% नीचे था। निफ्टी FMCG इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी पिछले 4 दिनों में 3 बार डिक्लाइन रेड में क्लोज हुआ है। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो आयशर में अच्छे खासे गेन्स थे कल के ट्रेड में, क्योंकि कंपनी के जो 4th क्वार्टर के नतीजे थे वो काफ़ी अच्छे थे। अपोलो हॉस्पिटल पिछले 10 दिनों से ये स्टॉक गिरे जा रहा था, बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। पिछले 10 दिनों में ये स्टॉक करीब 20% डिक्लाइन कर चुका है। बजाज फाइनेंस और NTPC की अगर हम बात करें तो ये पिछले 4 दिनों से दोनों ही स्टॉक गिरे जा रहे थे, बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए। और SBI में भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे कल के ट्रेड में, क्योंकि कंपनी के जो 4th क्वार्टर के नतीजे थे वो काफ़ी अच्छे थे। अब अगर लूजर्स में हम देखते हैं तो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये दोनों ही सीमेंट कंपनीज पे काफ़ी प्रेशर बना रहा, क्योंकि अडानी ग्रुप की एंट्री अब सीमेंट सेक्टर में हुई है, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी सेक्टर में। इसी कारण ये दो सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत वीकनेस थी। और ग्रासिम जिसकी काफ़ी होल्डिंग है अल्ट्राटेक में, उसमें भी काफ़ी वीकनेस कल के ट्रेड में देखने को मिली। टेक महिंद्रा भी वीकनेस थी, क्योंकि कंपनी के जो 4th क्वार्टर के नतीजे थे वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब आए थे, इसी कारण थोड़ा वीकनेस टेक महिंद्रा में भी कल के ट्रेड में था। ऑलराइट, तो ये कुछ कल का मार्केट का में जिस तरह का कारोबार कल रहा वो हमने आपको बताया। सौमित, इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से शेयर थे कल जो कि एक्शन में थे, और इसके अलावा आज किन इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र होनी चाहिए और नतीजों पर ये भी हमें बताइए। तो कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो एम्बर एंटरप्राइजेज ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा, करीब 20% का लोअर सर्किट मारा था इस स्टॉक ने। बिगेस्ट ड्रॉप था अपने इस स्टॉक के लिए लिस्टिंग से लेके अब तक, और कंपनी ने अपने जो सेल्स टारगेट थे FY22 के वो मिस किए थे। और साथ ही में अगर हम देखते हैं तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट और एबिटा थी वो भी काफ़ी लोअर आई थी, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ऊपर थे। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ
लैब और मेट्रोपोलिस, ये सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में वीकनेस थी कल के ट्रेड में, क्योंकि टाटा 1mg जो है वो डायग्नोस्टिक स्पेस में एंटर किया और कंपनी जो प्राइसेस में अपने टेस्ट ऑफर कर रहा है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव और लोअर साइड में है कंपेयर टू ये डायग्नोस्टिक प्लेयर्स के सामने अगर हम देखें तो। आदित्य बिरला सन लाइफ में भी वीकनेस थी, रिजल्ट भी इन लाइन थे, बट एक नेगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट आने के कारण हमें थोड़ी बहुत वीकनेस आदित्य बिरला सन लाइफ में दिखी। एफले इंडिया अगर हम देखते तो फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स के दम पे हमें वीकनेस दिखी स्टॉक में। कल का जो डिक्लाइन था वो बिगेस्ट डिक्लाइन था पिछले 11 हफ्तों में, और अगर हम देखते हैं वॉल्यूम्स तो वो भी 4 टाइम्स है 20 डे एवरेज के सामने। विनती की अगर हम बात करते तो वॉल्यूम्स करीब 4 टाइम्स है 20 डे एवरेज के सामने, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे और कंपनी ने काफ़ी हेल्दी कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस दी है आगे के लिए। इंडिया सीमेंट पोस्ट अंबुजा डील अगर हम देखते हैं तो ये एक वन ऑफ द चीपेस्ट सीमेंट कंपनी होने के कारण एक वैल्यूएशन री रेटिंग हमें इंडिया सीमेंट में दिखी कल के ट्रेड में। और वोडाफोन आइडिया में पिछले 2 दिनों से हमें गेंस दिख रहे हैं। कल का जो गेंस थे वो हाईएस्ट गेंस थे पिछले 5 महीनों में, और वॉल्यूम्स की खासकर हम बात करें तो वो 3 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। पेटीएम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी गेंस हमें दिखे थे, क्योंकि कंपनी ने जो अप्रैल 2022 के ऑपरेशनल अपडेट्स निकाले थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, अच्छी खासी डिस्बर्समेंट्स हुई थी कंपनी की, इसी कारण हमें पेटीएम में गेंस दिखे। उसके अलावा आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, पहले की जैसे हमने बता दिया है कि LIC का जो लिस्टिंग है तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ होगी जिस पे नज़र रहेगी मार्केट की। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पारादीप फॉस्फेट एक दूसरा IPO है जो आज ओपन हो रहा है, प्राइस बैंड करीब 39 to 42 रुपीज़ का है। 1500 करोड़ रुपए का ये IPO है जिसमें फ्रेश इशू है 1000 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है करीब 500 करोड़ के आसपास का, तो ये कंपनी पे ध्यान रखनी होगी। उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल की आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं, और IOCL की भी आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं। उसके अलावा रिजल्ट्स में अगर हम देखते हैं तो भारतीय एयरटेल की आज रिजल्ट है निफ्टी 50 स्टॉक्स में, और अदर स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं तो IOCL है, DLF, अबाउट इंडिया, GMR इंफ्रा, कजारिया सिरामिक्स, डॉक्टर लाल पथ लैब्स, नौसल, PI इंडस्ट्रीज, सफाया फूड्स, पार्क, जायडस वेलनेस, स्टार सीमेंट और मैंगलोर केमिकल, ये सारे स्टॉक्स पे नजर रहेगी आज के ट्रेड में।